कमला की बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। गोरी सी लड़की लंबे से बाल, लाल लिबास में सिर पर घूंघट लिए बैठी थी। अरे ओ कमला, अपनी बहू का चेहरा जरा ढककर ही रखना। इतनी सुंदर बहू चुनकर लाई है, कहीं मोहल्ले वालों की नजर ना लग जाए। काकी जी, मेरी बहू सिर्फ गोरी नहीं गुणी भी है। हमारी बहू तो शहर में नौकरी भी करती थी और मेकअप तो ऐसा करती जैसे टीवी की हीरोइन फेल है इसके आगे तो। मेकअप करने से काम थोड़ी होता है, घर का काम तो नौकरानी से ही करवाएगी ना। आजकल बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाली बहू घर का काम थोड़ी करती है। ये सारी बातें औरतें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर राम दुलारी पर पड़ती है, जिनकी 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी होती है। वो सिर पर घूंघट लिए कोने में बैठी होती है और सभी औरतें उसे तंज कसते हुए कहती हैं, क्या बात है सेठानी जी, आज आप बड़ी चुप है, आप कुछ नहीं बोलोगी? लगता है कि कमला की बहू को देखकर सेठानी जी को अपनी 2 काली बहुओं की याद आ रही है। इनकी दोनों बहुएं तो बहुत ही ज्यादा काली हैं। एक तो इतनी काली है कि रात में दिया लेकर ढूंढनी पड़े। अरे भाई, इनके 2 बेटे भी तो काले ही हैं। गोरी बहू मिलना ही मुश्किल है। अब तो छोटे बेटे की बारी, पता नहीं उस बेचारे की किस्मत में कैसी बहू लिखी होगी। ये सारी बातें सुनकर राम दुलारी का चेहरा उतर जाता है, पर वो फिर भी सबको अकड़ कर जवाब देती है। अच्छा, 2 बहुएं काली आ गई तो क्या, इस बार मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे वाह सेठानी, ख्वाब तो ऐसे देख रही हो जैसे बहू नहीं परी उतार लाओगी। बुरा मत मानिएगा सेठानी जी, पर आपने अपने घर का रंग देखा है? अगर आपके घर गोरी बहू आई तो ऐसा लगेगा जैसे सफेद चावल में काली दाल मिल गई हो। सभी औरतें वहां बैठकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और राम दुलारी उन्हें कुछ नहीं बोल पाती और वो मन में सोचने लगती है, इन सब ने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मैं इन सबको गोरी बहू लाकर दिखाऊंगी। बहुत हो गया, अब मुझे ऐसी बहू ढूंढनी ही पड़ेगी, पर ऐसी बहू मिलेगी कहाँ। दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूर पर एक गांव था, जहां छोटी सी वैद्य की दुकान थी, जहां लकड़ी की अलमारी, शीशियों में जड़ी बूटियां और बाहर बैठी एक गोरी सादी लंबे काले बालों वाली लड़की जिसका नाम ज्योति है। वो दुकान की चौखट पर बैठकर दवाई पीस रही होती है और अपने पिता से पूछती है, बाबा, ये वाला लेप तो चेहरे के दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा होता है ना? हाँ बिटिया, ये नुस्खे हमारी पीढ़ियों की कमाई है। गरीब हैं पर विद्या अमीर है। आजकल बड़े लोग अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पर उन्हें जड़ी बूटियों का असली महत्व तो नहीं पता। ये किसी जादुई औषधि से कम नहीं होता है। एक दिन राम दुलारी पास के गांव से अपनी बड़ी सी गाड़ी में गुजर रही होती है, तभी उसकी नजर ज्योति पर पड़ी। दूर से ही ज्योति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरी सी लड़की, सादा लिबास और लंबे घने काले बाल जो जमीन छू जाए। उसे देखते ही राम दुलारी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है,